राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो भाई चैनल पर काफी टाइम से TWS का वीडियो नहीं आया था, बट आज हमारे पास आया है बोल्ट की तरफ से ये क्लैरिटी 3 TWS 2000 रुपए की प्राइस पर ये लॉन्च हुआ है। और भाई बोल्ट ने इसमें तगड़ा मसाला डाला है। 50 dB का ANC, 6 माइक सेटअप, 50 घंटे का बैटरी बैकअप, गेमिंग मोड और भाई साथ में ऐप सपोर्ट भी है। चलो फिर फटाफट इसका धागा खोलते हैं और सारी फीचर्स को टेस्ट करते हैं। पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फॉलो मारो इंस्टाग्राम पर। अच्छा, इसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर। सारी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक जरूर कर लेना। दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट मैं रिव्यू करता हूं उसमें से कई सारे प्रोडक्ट मैं रीसेल करता हूं अपने ऑनलाइन स्टोर पर। मेरे ऑनलाइन स्टोर की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये रहा इसका बॉक्स के अंदर एक मैनुअल, एक वारंटी कार्ड और एक इस तरह की टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है। कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स के कवर मिल जाते हैं। और भाई ये रहा हमारी ईयरबड। इसका केस आधा ग्लॉसी और आधा मैट फिनिश में है और ये 2 कलर में अवेलेबल है। इसके फ्रंट में यहाँ पर हमें एक लाइट इंडिकेटर मिलता है। इसके नीचे देखोगे तो क्लैरिटी लिखा हुआ है और सबसे नीचे हमें एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। इसकी हिंज क्वालिटी भी बढ़िया है, काफी स्मूथली ओपन क्लोज होती है। जितने भी मैंने बोल्ट्स के प्रोडक्ट का रिव्यू किया है, एक बात तो है भाई, इनकी बिल्ड क्वालिटी तगड़ी रहती है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी तो तगड़ी है, साथ में इसका जो केस है ना वो प्रीमियम फील देता है। ईयरबड्स को जब केस से बाहर निकालोगे या अंदर रखोगे तो थोड़ा सा कंजेस्टेड फील होता है। ईयरबड्स का डिजाइन डिसेंट है। ऊपर यहाँ पर एक लाइट इंडिकेटर है और यही टच एरिया भी है। बाकी इसका जो डिजाइन है यहाँ पर ये टेक्सचर्ड है और इसके ऊपर बोल्ट की ब्रांडिंग है। अब इसकी थोड़ी सी फिटिंग चेक कर लेते हैं। तो भाई फिटिंग तो बढ़िया है। जिम वगैरह जाओगे या एक्सरसाइज वगैरह करोगे, रनिंग वगैरह करोगे, TWS नहीं गिरने वाले। ये लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 के साथ आता है, जिससे हमें बेटर कनेक्शन एंड बेटर स्टेबिलिटी मिलती है। डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, तो 2 डिवाइस से एक साथ कनेक्ट कर सकते हो और कॉल वगैरह आने पर ये ऑटो स्विच भी हो जाता है। क्विक पेयरिंग मिल जाती है, तो अगर आपने पहले से इसको कनेक्ट कर रखा है किसी डिवाइस से, तो जैसे ही केस ओपन करोगे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ये IPX5 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट है, तो जिम वगैरह में यूज कर सकते हो। लाइक जो पसीना वगैरह आता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हल्का फुल्का पानी गिर जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, ये डस्ट प्रूफ नहीं है, तो डस्ट वगैरह अगर इसमें चली जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो फोन का म्यूजिक वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, जो हमें सारे TWS में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये आइस वॉइस असिस्टेंट को ट्रिगर कर सकते हो। सारे कंट्रोल्स की लिस्ट लगा दूंगा स्क्रीन पर, वीडियो पॉज करके देख लेना। अब आ जाते हैं भाई इसके तगड़े फीचर पर। वो है 50 dB का हाइब्रिड ANC, वो भी 6 माइक सेटअप के साथ। 3 माइक दोनों ईयरबड्स में लगे हुए हैं। जो हाइब्रिड ANC होता है वो नॉर्मल ANC के कंपेरिजन में काफी इफेक्टिव होता है, क्योंकि हाइब्रिड ANC लो फ्रिक्वेंसी नॉइस को तो कैंसिल करता ही है, साथ में हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस को भी काफी हद तक कम कर देता है। अगर इन वाले TWS के ANC की बात करूं तो अभी फैन चल रहा है, AC चल रहा है, उनकी नॉइस बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। और मेरे लैपटॉप पर फुल ऑडियो लेवल पर गाना चल रहा है, उसकी नॉइस मुझे काफी धीरे धीरे सुनाई दे रही है। ऑलमोस्ट 70% तक उसने उसकी नॉइस को भी खत्म कर दिया है। ओवरऑल इसका ANC बढ़िया है। ANC ऑन करके जब म्यूजिक सुनोगे या मल्टीमीडिया वगैरह देखोगे तो एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। इसमें हमें ENC का फीचर मिलता है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। और अभी आप जो मेरी आवाज सुन रहे हो इन वाले TWS से रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हाई वॉल्यूम पर सॉन्ग प्ले कर रखा है। तो जब भी आप ब्लूटूथ कॉलिंग करोगे, आपके एनवायरमेंट में कितना भी नॉइस हो वो सारा का सारा फिल्टर हो जाएगा और इस तरह की ऑडियो क्वालिटी सामने वाले को सुनाई देगी। अब आ जाते हैं भाई इसके मेन फीचर पर, वो है साउंड क्वालिटी। तो इसमें हमें 13 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। स्पेशल ऑडियो दिया गया है जो आपको मल्टी स्पीकर टाइप का 3D ऑडियो एक्सपीरियंस देता है, ऐसा ब्रांड ने क्लेम किया है। बट जितना मैंने इसको यूज किया मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। बट प्राइस के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी बढ़िया है। लाउड एंड क्लियर साउंड मिलता है, हाई वॉल्यूम पर भी साउंड फटता नहीं है। ट्रेवल इसका अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बढ़िया है, बेस इसका तगड़ा है और जो बेस लवर्स है उनको पसंद आएगा। बेस एंड ट्रेबल को ऐप से कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो अपने हिसाब से कम ज्यादा करके सेट कर सकते हो। ओवरऑल 2000 की प्राइस रेंज के हिसाब से साउंड क्वालिटी बढ़िया है। इसमें हमें 45 mHz की लो लेटेंसी वाला डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलता है और जब भी आप गेम प्ले करोगे तो आपको जो फुट स्टेप के साउंड है वो क्लियर कट सुनाई देंगे, गन शॉट वगैरह क्लियर कट सुनाई देगा। बाकी आपके लिए मैंने लेटेंसी टेस्ट किया है, खुद देखो और कमेंट करके बताओ इसकी लेटेंसी कैसी लगी। बोल्ट AMP ऐप का सपोर्ट मिलता है और यहाँ पर हमारी डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा है। यहाँ नीचे बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट दोनों का। इसके नीचे ANC के मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से ANC ऑफ कर सकते हो। इसके बाद इसमें हमें ट्रांसपेरेंट मोड भी मिल जाता है, तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट मोड में जो साउंड सुनाई देता है वो TWS के थ्रू सुनाई देता है। ट्रांसपेरेंट मोड नॉर्मल मोड के कंपेरिजन में बैटरी ज्यादा खाता है। नीचे यहाँ पर हमें इक्वलाइजर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और सबसे पहले आप ऊपर देखोगे तो कई सारे प्रीसेट इक्वलाइजर्स यहाँ पर दिए गए हैं जो आप अपने हिसाब से सुन सकते हो। इसके बाद यहाँ
पर कस्टमाइज इक्वलाइजर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से बेस या ट्रेवल सेट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से ऊपर कर दोगे तो बेस वगैरह बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वो सारा चीज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद ट्रेवल को भी आप यहाँ से ऊपर नीचे या कम या ज्यादा कर सकते हो। इसके बाद नीचे यहाँ पर 3 बटन दिए हुए हैं, इससे आप वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो। 2 बटन यहाँ पर बेस एंड ट्रेवल को कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं, पर जब मैंने इसको टेस्ट किया तो ये दोनों ही बटन काम नहीं कर रहे थे। तो आपको अगर बेस या ट्रेवल सेट करना है तो यहाँ से करना पड़ेगा। अगला ऑप्शन यहाँ हमें कीज का मिलता है, तो आप सिंगल टैप, डबल टैप या ट्रिपल टैप को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक यहाँ पर सिंगल टैप की सेटिंग में जाकर आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से आप डबल टैप या ट्रिपल टैप को कस्टमाइज कर सकते हो। अगला ऑप्शन है यहाँ पर सेटिंग का, यहाँ से ईयरबड्स का नाम चेंज कर सकते हो, म्यूजिक मोड या गेम मोड में स्विच कर सकते हो। अगले टैब में हमें 2 टूल मिल जाते हैं, डस्ट को क्लीन करने के लिए और दूसरा है ह्यूमिडिटी को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ से आप इनको रन करके 1-1 मिनट में डस्ट एंड ह्यूमिडिटी दोनों को क्लीन कर सकते हो। यहाँ लास्ट टैब में हमें ईयरबड्स की कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। अब आ जाते हैं भाई इसके बैटरी बैकअप पर। तो केस को इंक्लूड करके टोटल 50 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, जो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। और इसको अगर ANC के साथ यूज करोगे तो आपको और कम बैटरी बैकअप मिलेगा। मुझे लगता है टोटल 40 घंटे के आसपास ही मिलेगा। हालांकि इसमें फास्ट चार्जिंग दी गई है, तो केवल 10 मिनट चार्ज करोगे और तुम्हें टोटल 120 मिनट का प्ले टाइम मिलेगा। ईयरबड्स को पूरा चार्ज होने में 1 घंटे का टाइम लगता है और केस को पूरा चार्ज होने में 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है। सिंगल चार्ज करने पर 6 से 8 घंटे का प्ले टाइम मिलता है, बट ये प्ले टाइम डिपेंड करता है कि आप किस वॉल्यूम लेवल पर ईयरबड्स को यूज कर रहे हो। तो भाई अब कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। 2000 रुपए इसकी प्राइस है और फीचर से ये फुल्ली लोडेड है, फिर चाहे ANC हो, ENC हो, गेमिंग मोड हो या ऐप सपोर्ट हो। हालांकि जो बैटरी बैकअप है वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है 2000 की प्राइस के हिसाब से। बाकी इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है या कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके पूछ लेना। चैनल को लेके कोई सजेशंस है वो भी कमेंट करके बता सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फॉलो मारो इंस्टाग्राम पर। और तुम सबके लिए गुड न्यूज है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर। सारी डिटेल्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों और आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो विजिट करो मेरा ब्लॉग चैनल मानसी सैल ब्लॉग्स, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे। ये था मेरी तरफ से बोल्ट के TWS का रिव्यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।